नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5वां पाठ शरीरावयवाः अर्थात शरीर के अवयव। तो आइए देखते हैं पाठ को। अध्यापक कहते हैं, भो छात्राः, हे छात्रों, भवन्तः शरीरस्य महत्वं जानन्ति किम? क्या आप लोग शरीर के महत्व को जानते हैं? सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, आम महोदय, हाँ महोदय, वयम जानीमः, हम लोग जानते हैं। पुनः अध्यापक बोल रहे हैं, यथा अहम प्रदर्शयामि, यथा जैसा, अहम प्रदर्शयामि मैं प्रदर्शन करूँगा, तथा सर्वे प्रदर्शयन्तु वैसा ही सभी लोग प्रदर्शन करेंगे या दिखाएंगे। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, आम प्रदर्शयामः, हाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अध्यापक बोल रहे हैं, एतत् मम शिरः, अपने सिर को दिखाते हुए अध्यापक बोल रहे हैं, एतत् मम शिरः, यह मेरा सिर है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र अपने सिर को दिखाते हुए बोल रहे हैं, एतत् मम शिरः, यह मेरा सिर है। अध्यापकः, रेखा भवत्याः कर्णौ कुत्र? हे रेखा, भवत्याः तुम्हारा कर्णौ, दो कान, कुत्र कहाँ है? हे रेखा, तुम्हारी कानें कहाँ हैं? तब रेखा बोल रही है, एतौ मम कर्णौ, यह मेरे दो कान हैं। अध्यापक पुनः पूछ रहे हैं, भवान कर्णाभ्याम किम करोति? आप कानों से क्या करती हो? तो अभिषेक बोल रहा है, अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, मैं कानों से सुनता हूँ। अध्यापक बोल रहे हैं, भवतः नेत्रे कुत्र? आपके नेत्र कहाँ हैं? तब कैलाश बोल रहा है, एते मम नेत्रे, यह मेरा नेत्र है। तब अध्यापक प्रश्न कर रहे हैं, भवान नेत्राभ्याम किम करोति? आप नेत्रों से क्या करते हो? तब कैलाश बोल रहा है, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों से देखता हूँ। अध्यापक पूछ रहे हैं, माले, हे माला, भवत्याः नासिका कुत्र? तुम्हारी नाक कहाँ है? नासिका अर्थात नाक। तब माला अपने नाक को दिखाती हुई बोलती हुई, ऐसा मम नासिका, यह मेरी नाक है। अध्यापक कहते हैं, भवती नासिकाया किम करोति? आप नाक के द्वारा क्या करती हो? तब माला बोल रही है, अहम नासिकया जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघती हूँ। अध्यापक बोल रहे हैं, भवत्याः मुखे कति दंताः सन्ति? आपके मुंह में कितने दांत हैं? तब संगीता बोल रही है, मम मुखे द्वात्रिंशत् दंताः सन्ति, मेरे मुख में द्वात्रिंशत् अर्थात 32 दांत हैं। अध्यापक, भवती दंतैः किम करोति? आप दांत से क्या करती हो? तब संगीता बोल रही है, अहम दंतैः भोजनस्य चर्वणं करोमि, मैं दांतों के द्वारा भोजन को चबाती हूँ या भोजन का चर्वणम करोमि, चबाती हूँ। अध्यापक पूछ रहे हैं, ऋषभः भवतः जिह्वा कुत्र? हे ऋषभ, तुम्हारा जिह्वा अर्थात जीभ कहाँ है? तब ऋषभ अपने जीभ को दिखाते हुए बोल रहा है, ऐसा मम जिह्वा, यह मेरी जीभ है। अहम जिह्वया आस्वादयामि, मैं अपनी जिह्वा से आस्वादन करता हूँ अर्थात टेस्ट लेता हूँ। अध्यापक बोल रहे हैं, भवन्तः सर्वे अंगानि प्रदर्शयन्तु कार्याणि च वदन्तु,
आप सभी अंगों का प्रदर्शन करते हुए उनके कार्य को बोलिए। तब अक्षय बोल रहा है, एतौ मम हस्तौ, यह मेरे दो हाथ हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हम लोग हाथों से काम करते हैं। आशीष बोल रहा है, एतौ मम पादौ, यह मेरे पैर हैं। वयम पादाभ्याम चलामः, हम लोग पैरों से चलते हैं। कृष्ण बोल रहा है, एतत् मम उदरम, यह मेरा उदर अर्थात पेट है। ऐसा ग्रीवा, यह गर्दन है। एतौ ओष्ठौ, ये दोनों ओठ हैं। एसह ललाटः, यह ललाट है। एतौ स्कंधौ, यह कंधे हैं। एतत् पृष्ठम, यह पीठ है। इस प्रकार से शरीर के सारे अंगों को दिखाते हुए कृष्ण बोलता है। अध्यापक बोल रहे हैं, पर्याप्तम पर्याप्तम, ठीक है ठीक है। हो प्रिय, हे प्रिया, वत्याह हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति, आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। तासाम नामानि जानाति किम, क्या उनके नाम जानती हो। प्रिया बोल रही है, पंच अंगुल्यः, 5 अंगुलियां हैं। अध्यापकः, अंगुली नामपि नामानि भवन्ति किम, अंगुलियों का भी नाम होता है क्या। तब प्रिया बोल रही है, आम, हाँ। एसह अंगुष्ठः, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, बारी बारी सबको दिखाती है और उनके नाम बताती है। एसह अंगुष्ठः, यह अंगूठा है। तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है और कनिष्ठिका। अध्यापकः बोल रहे हैं, शोभनम, बहुत सुंदर। सर्वाणि अंगानि स्वस्थानि भवन्ति, सभी अंग स्वस्थ होते हैं। चेत शरीरम स्वस्थम भवति, तभी शरीर स्वस्थ होता है। तथा च, और भी, स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थम मस्तिष्कम भवति, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पदानी बोधतः, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे। दूसरा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। आइए उच्चारण करते हैं। प्रदर्शयन्तु, आस्वादयामि, अनामिका, शरीरस्य, कनिष्ठिका, प्रदर्शयामः, कर्णाभ्याम, अंगानि, भवत्याः, जिघ्रामि, कर्णौ, द्वात्रिंशत्, चर्वणम शृणोमि। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कर्णाभ्याम किम करोति, कान क्या करता है। तो कर्णाभ्याम शृणोति, कानों से हम लोग सुनते हैं। नासिकया किम करोति, नासिका के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अर्थात नाक के द्वारा। तो उत्तर है नासिकया जिघ्रामि, नाक से हम लोग सूंघते हैं। कस्य चर्वणम दंतैः करोति, किस चीज को दांतों से हम लोग चबाते हैं। तो उत्तर है भोजनस्य चर्वणम दंतैः करोमि, भोजन को हम लोग दांतों से चबाते हैं। वयम काभ्याम कार्यम कुर्मः, हम लोग किस चीज से काम करते हैं। तो उत्तर है वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हम लोग हाथों से काम करते हैं। हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति, हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। तो उत्तर है हस्ते पंच अंगुल्यः सन्ति, हाथ में 5 अंगुलियां हैं। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उचित शब्दों को चुन करके और खाली स्थान को भरना है। वो मैं भर दिया हूं, आइए देखते हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हम लोग हाथों से काम करते हैं। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थम
मस्तिष्कम भवति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मुखे द्वात्रिंशत् दंताः सन्ति। मुख में 32 दांत होते हैं। ऐसा मम नासिका। यह मेरी नाक है। भवान नेत्राभ्याम किम करोति। आप नेत्रों से क्या करते हैं। ये आप देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न है यथा योग्यम मेलयत। जो जिसके योग्य है उसका मिलान करना है। जैसे हस्ताभ्याम, यहाँ हो जाएगा कार्यम करोमि, मिलान करके मैं सामने ही लिख दिया हूं। जैसे पादाभ्याम, पैरों से, तो इसका हो जाएगा चलामी, चलते हैं। नेत्राभ्याम, तो नेत्रों से हम लोग क्या करते हैं, पश्यामी, देखते हैं। कर्णाभ्याम, कानों से क्या करते हैं, शृणोमि। जिह्वया, जीभ से क्या करते हैं, आस्वादयामी। नासिकया, नाक से क्या करते हैं, जिघ्रामी, अर्थात सूंघते हैं। 6ठा प्रश्न है मंजूषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उचित शब्द को चुन करके खाली स्थान को भरना है। वो मैं यहाँ भी भर दिया हूँ। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। सह पादेन कंजः, वह पैर से लंगड़ा है। सरोजः नेत्राभ्याम अंधः, सरोज नेत्रों से अंधा है। भिक्षुकः पृष्ठेन कुब्जः, भिक्षुक पीठ से कुबड़ा है। नवीनः कर्णेन बधिरः, नवीन कान से बहरा है। 7वां प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। एक उदाहरण दिया है, जैसे करणीय 3 प्लस अनियर। उसी तरह से लेखनीय, लिख प्लस अनियर। पठनीय, पठ धातु अनियर प्रत्यय। भ्रमणीय, भ्रम धातु अनियर प्रत्यय। हसनीय, हस धातु अनियर प्रत्यय। धावनीय, धाव धातु अनियर प्रत्यय। अंतिम प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। मंजूषा से शब्द को चुन करके और कथा को पूरा करना है। जैसे पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः, तो यहाँ हो जाएगा सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। बंदर उसको व्यजनेन अर्थात पंखे से, हस्त हाथ के द्वारा जो हिलाया जाता है वो पंखा, तम अविजयत, उसको पंखा झल रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा के नाक पर उपाविशत अर्थात बैठ गई। यद्यपि वानरः बारंबार व्यजनेन ताम निवारयन्ति स्म। यद्यपि वानर बार बार व्यजना से अर्थात पंखे से उसको हटा रहा था, निवारण कर रहा था, तथापि सा, फिर भी वह पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। नाक पर ही बैठ जा रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हन्तुम, अंत में वह बंदर मक्षिकाम हन्तु, मक्षिका को अर्थात मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत, खड्ग से प्रहार किया अर्थात तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा का नाक छिन्न हो गया अर्थात कट गया। अतएवोच्यते, इसीलिए कहा गया है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, मूर्ख व्यक्तियों के साथ मित्रता उचित नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।